नमस्कार दोस्तों। आज हम एक वीडियो में यूएसए को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएसए को पढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक देश है जो कि दुनिया का क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि नॉर्थ अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के आधार पर यह जो है इंडिया, चाइना के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। आगे की ओर बात करें तो यह जो है पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी जो है वह 37 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। यह जो है इसकी स्थापना 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुई थी। अगर हम देखें तो इसके पश्चिम की ओर पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, जबकि इसके पूरब की ओर अटलांटिक ओशियन स्थित है। और यह देश जो है ऊपर की ओर कनाडा से घिरा हुआ है, जबकि दक्षिण की ओर देखें तो मैक्सिको से घिरा हुआ है। दुनिया की टॉप कंट्री है ये, सुपर पावर कह दें तो ये ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगा। और इस यूएसए में देखें तो इसमें यहाँ पे 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। इसका एक यहाँ पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड है, वह भी एक स्टेट है। उसे हवाईयन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और इसी हवाईयन आइलैंड पर एक वोल्केनो है जिसे माउंट किलायू के नाम से जाना जाता है, जिसे माना जाता है कि यह दुनिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। मोस्ट एक्टिव वोल्केनो माउंटेन है। आगे देखें तो यह जो है दुनिया भर में कॉर्न के प्रोडक्शन में, मक्के के उत्पादन में, साथ ही सोयाबीन के उत्पादन में, बीफ के उत्पादन में, साथ ही पोल्ट्री के उत्पादन में और ऑयल एंड नेचुरल गैस पेट्रोलियम के उत्पादन में दुनिया में शीर्ष पर जो है स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आगे की ओर चलें तो यहाँ की थोड़ी फिजिकल बातें देख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से माउंटेन्स हैं। तो उत्तरी अमेरिका में जो है माउंटेन्स जो हैं वो अधिकतर यूएसए के अंतर्गत आते हैं, यद्यप कनाडा, मैक्सिको, अन्य जो कंट्रीज हैं, ग्वाटेमाला में भी अवस्थित हैं, जिसमें से इधर की ओर अलास्का रेंज है जो कि अलास्का वाले भाग में अवस्थित है। अलास्का क्षेत्र भी यूएसए का एक स्टेट है, एक राज्य है, यद्यप इस पर पहले रसिया का कब्जा हुआ करता था। आज यह यूएसए के अधिकार क्षेत्र में है। और यहीं अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, जिसे माउंट माउंट डेनाली के नाम से भी जाना जाता है। और यही पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही यह यूएसए की भी सबसे ऊंची चोटी है। फिर आगे देखें माउंट एल्बर्ट। देखो भाई, यहाँ पर एक लंबी पर्वत की श्रृंखला चली जाती है उत्तर से दक्षिण तक, और इसे रॉकी माउंटेन के नाम से जाना जाता है। और यूएसए वाले भाग में रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, और यह रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखो भाई, तो रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। फिर आगे आए तो माउंट रेनियर। माउंट रेनियर जो है यहीं पर अवस्थित है। माउंट रेनियर यहाँ पे है माउंट रेनियर। अगर हम बात करें तो यह है माउंट रेनियर। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पे है माउंट विटनी। फिर उसके बाद माउंट विशेल की बात करें तो इस तरफ इसके, ये तो वेस्टर्न कोस्ट की बात हो गई। इस तरफ ईस्टर्न कोस्ट पे आए तो एक पर्वत आपको दिख रहा होगा, अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन पर्वत दुनिया के प्राचीनतम पर्वतों में से एक पर्वत है, अपलेशियन पर्वत। इसी अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह माउंट मिशेल के नाम से जानी जाती है। तो माउंट मिशेल यहाँ पे है। तो ईस्टर्न कोस्ट पर अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है, जबकि ईस्ट जो है वेस्टर्न कोस्ट पर रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। जबकि पूरे नॉर्थ अमेरिका की देखें तो यहाँ पर है माउंट मैकिनले, जिसे डेनाली के नाम से जाना जाता है। यह पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये माउंटेन्स की हमने बात कर लिया। अगर प्लेटू की बात करें, पठारों की बात करें, तो सबसे पहला दिया है ये मैक्सिकन प्लेटू है। मैक्सिको का पठार जो कि थोड़ा भाग यूएसए में, ज़्यादा भाग मैक्सिको में अवस्थित है। फिर आगे बात करें तो कोलंबिया प्लेटू। तो कोलंबिया प्लेटू और कोलोराडो प्लेटू, तो देखो भाई इधर की ओर है कोलंबियन प्लेटू, जबकि कोलोराडो प्लेटू जो है वो इस तरफ है, कोलोराडो प्लेटू। और साथ ही ओजार्क प्लेटू जो है वो इस मध्य वाले क्षेत्र में ओजार्क प्लेटू अवस्थित है। तो मैक्सिकन, कोलंबियन, ओजार्क और कोलोराडो ये पठार यहाँ पर हैं। फिर यहाँ पर देखें कि यहाँ रिवर्स कौन कौन सी हैं। रिवर्स के बारे में अगर हम देखना चाहें तो कलर चेंज कर लेते हैं।
तो देखें, तो सबसे पहले रियो ग्रांडे रिवर दी गई है। देखो भाई, रियो ग्रांडे रिवर यहाँ पर ऐसे बहते हुए चली जाती है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, सबसे बड़ी स्पेशलिटी इस नदी की ये है कि यह जो है यूएसए और कनाडा के यूएसए और मैक्सिको के मध्य में बाउंड्री बनाती है। क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि वह कौन सी नदी है जो यूएसए और मैक्सिको के मध्य बाउंड्री बनाती है, तो वह जो है रियो ग्रांडे रिवर है। यह जो है रिवर रियो ग्रांडे। फिर कोलंबिया रिवर देखेंगे, यहीं पर है, ये है कोलंबिया रिवर, यहाँ यूएसए में अवस्थित है, इधर से जाती है, ये है कोलंबिया रिवर। फिर उसके नीचे देखें कोलोराडो रिवर, बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, कोलोराडो के पठार से होकर जाती है और कोलंबिया की खाड़ी में जाके मिल जाती है, यहाँ पे है कोलोराडो रिवर। इसी रिवर पर आगे हम लोग देखेंगे बोल्डर और हुअर डैम अवस्थित है, यहीं पर मीर झील का निर्माण हुआ है, उसको आगे झीलों में देखेंगे। फिलहाल कोलोराडो रिवर हो गई, फिर उसके बाद हडसन रिवर है। देखो भाई, ये वेस्टर्न कोस्ट की ओर गिरने वाली नदियां हैं, जबकि इधर की ओर आए तो यहाँ पर है हडसन रिवर, और इसी हडसन, छोटी सी नदी है, और इसी हडसन रिवर के तट पर न्यूयॉर्क सिटी अवस्थित है, जिसे सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर के नाम से जाना जाता है, गगनचुंबी इमारतों के शहर के नाम से जाना जाता है। फिर नीचे की ओर आए पोटोमैक रिवर, जस्ट इसी के नीचे की ओर है पोटोमैक रिवर बहती है। पोटोमैक रिवर के तट पर ही यूएसए की कैपिटल जो है वाशिंगटन डीसी अवस्थित है। तो वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो पोटोमैक रिवर के तट पर स्थित है। फिर है मिसौरी और मिसिसिपी नदियां, ये इन्हें आप नॉर्थ अमेरिका की गंगा यमुना कह सकते हैं। मिसिसिपी और मिसौरी नदी, इटास्का झील से निकलती है मिसिसिपी नदी और इधर से आती है मिसौरी नदी, और दोनों आगे मिलते हुए चली जाती हैं और जाके गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती हैं। और यही मिसिसिपी मिसौरी नदी जो हैं वह पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदियां हैं। और अगर कहें तो इसमें मुख्य रूप से नदी है मिसिसिपी, दूसरी उसकी सहायक नदी है मिसौरी, लेकिन लेंथ के आधार पर बात करें तो मिसौरी सबसे लंबी नदी है। तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी है, और इसी मिसिसिपी मिसौरी नदी घाटी वाले क्षेत्र में एक घास का मैदान पाया जाता है, ग्रासलैंड पाया जाता है, जिसे प्रेयरीज ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है, जिसे हम प्रेयरी घास का मैदान कहते हैं। तो प्रेयरी ग्रासलैंड जो है वो इसी नॉर्थ अमेरिका वाले क्षेत्र में पाई जाती है। फिर आगे देखें, अब यहाँ की प्रमुख झीलों को देख लेते हैं। अगर नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख इंपॉर्टेंट लेक्स को देखने की कोशिश करें तो देखो भाई, सबसे पहले अगर मैप में देखें तो देखो भाई, ये हैं, ये नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में यहाँ पर अवस्थित है। ये जो झीलें हैं ये 5 झीलों का समूह है, इन्हें ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। ये जो है इन्हें ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। तो ये देखिए भाई, ये सुपीरियर, यहाँ पे मिशिगन, ये यूरॉन, ये इरी और ये ओंटारियो झील है। इन्हीं 5 झीलों को ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है, अमेरिका की महान झीलें कहा जाता है। ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। सबसे पहले है सुपीरियर झील, ये सुपीरियर झील, और इसी झील के किनारे यूएसए में डुलुथ शहर अवस्थित है। यह जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का बड़ा केंद्र है, डुलुथ शहर। देखो भाई, इधर की ओर कनाडा है, इधर है कनाडा, देखिए यहाँ पे सीमा बनी हुई है। इस तरफ नीचे की ओर यूएसए का अधिकार है और ऊपर की तरफ कनाडा का अधिकार है। दोनों देशों के मध्य में ये झीलें हैं, जिसमें से फिर है कनाडा, फिर उसके नीचे की ओर मिशिगन झील। देखो, इन 5 झीलों में से ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका में से केवल मिशिगन झील ऐसी है जो केवल और केवल यूएसए के अधिकार में है, इस पे कनाडा का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा पूछ सकता है, निम्न झीलों में से कौन सा केवल यूएसए के अधिकार क्षेत्र में है? तो मिशिगन झील है। और यह जो है मिशिगन झील, यही मिशिगन झील है, और मिशिगन झील, यह इसी झील के किनारे गैरी शहर स्थित है। यहीं पर शिकागो शहर भी अवस्थित है। तो इसका इस झील के किनारे जो है शिकागो और गैरी शहर स्थित है। शिकागो जो है वह मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स का केंद्र है, और साथ ही गैरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का केंद्र है। फिर आगे आए तो तीसरी झील है लेक यूरान, जो यूएसए कनाडा दोनों में अवस्थित है। लेक यूरान झील है, और इस यूरान झील के किनारे पर जो है सडबरी शहर कनाडा की तरफ अवस्थित है। ये कनाडा में अवस्थित है सडबरी, जो कि निकिल प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे देखें, लेक आयर आगे की ओर है, ये चौथी झील लेक आयर है, और इसी आयर झील के किनारे है जो है डेट्रॉयट शहर स्थित है।
इसी आयर झील के किनारे यूएसए का डेट्रॉयट शहर स्थित है। इसे कैपिटल ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहा जाता है, गाड़ी मोटर उद्योग की राजधानी कहा जाता है इरी झील के किनारे। और फिर आगे की ओर चले, ओंटारियो झील। ओंटारियो झील के किनारे यहाँ कनाडा की तरफ हैमिल्टन शहर स्थित है और इसी ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है, रिवर का उद्गम होता है जिसे सेंट लॉरेंस नदी कहते हैं। तो ओंटारियो झील के किनारे कनाडा का हैमिल्टन शहर स्थित है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद देखें, इसी के आगे झीलों का क्रम देखें तो कुछ अन्य झीलें हैं जो यूएसए की अन्य प्रमुख झीलें हैं, जिसमें से एक है लेक इटास्का। ये इधर जो है सुपीरियर हाईलैंड में स्थित है और यहीं से मिसिसिपी नदी का उद्गम होता है। फिर उसके नीचे देखें लेक टोहियो, ये जो है लेक टोहियो जो है इस तरफ अवस्थित पश्चिम की ओर अवस्थित है। फिर उसके बाद ग्रेट साल्ट लेक, जिसे लेक उटाह के नाम से जाना जाता है, ग्रेट साल्ट लेक के नाम से जानी जाती है, लेक उटाह भी इसको बोलते हैं। फिर है लेक पावेल। पावेल देखो भाई, यहीं पर कोलोरेडो नदी बहती है, उसी पर डैम बना और उसी से झीलों का निर्माण हुआ। तो इधर है लेक पावेल और नीचे की ओर है लेक मीड। तो लेक पावेल और लेक मीड का निर्माण यहाँ पर अवस्थित है, यहाँ पर हुआ है। तो ये यूएसए की प्रमुख झीलें हैं। आगे की ओर अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रमुख डेजर्ट हैं, यहाँ पे है सोनोरन डिजर्ट यूएसए में। नीचे की ओर सोनोरन डिजर्ट का विस्तार जो है वह यूएसए और मैक्सिको दोनों की तरफ है, जबकि चिहुआहुआ डिजर्ट जो है वो मैक्सिको में है, जबकि सोनोरन डिजर्ट जो है यूएसए मैक्सिको दोनों में है, तो ज़्यादा भाग यूएसए में है। फिर इसके ऊपर देखें, यहाँ पर है इस वाले क्षेत्र में एरिजोना डिजर्ट है। फिर यहाँ पर देखें तो ये मोजावे डिजर्ट है, जबकि ऊपर की ओर जो है कोलोरेडो डिजर्ट है, इधर कोलोरेडो पठार की ओर कोलोरेडो डिजर्ट है। तो ये यहाँ के मरुस्थल हैं यूएसए के। फिर आगे कुछ प्रमुख शहर और इनके उद्योग धंधों इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं। तो देखो भाई, यहाँ प्रमुख पहला शहर है न्यूयॉर्क, जिसे गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहा जाता है और ये बिग एप्पल सिटी है और यह जो है ईस्टर्न कोस्ट की ओर अवस्थित है। यहाँ पर है न्यूयॉर्क शहर। लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स अगर आप देखें तो ये वेस्टर्न कोस्ट पर अवस्थित है। यह जो है फिल्म इंडस्ट्री का विकास हुआ है, दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक कहा जाता है। अभी चर्चा में भी था, यहाँ पर आग लग गई थी, बड़े मात्रा में जनधन की हानि इस क्षेत्र में हुई है। फिर आगे देखें तो यहाँ पर शिकागो शहर है। शिकागो जो है वह अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि यह मिशिगन झील के किनारे स्थित है। यह जो है लौह इस्पात उद्योग का भी विकास हुआ है, गाड़ी मोटर का केंद्र भी है, साथ ही यहाँ पे मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगाई गई हैं, मांस प्रसंस्करण उद्योग का भी ये प्रसिद्ध क्षेत्र है। फिर आगे देखें हाँस्टन शहर। हाँस्टन शहर यह जो है इस तरफ अवस्थित है, यहाँ पर हाँस्टन की अवस्थिति है और यह टेक्सास स्टेट में अवस्थित है और यहाँ पर जो है नासा का स्पेस सेंटर भी अवस्थित है। फिर है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को ये वेस्टर्न कोस्ट पर अवस्थित है सैन फ्रांसिस्को और इसे जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, इसे सिलिका की घाटी कहा जाता है। इसे जो है गोल्डन सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं, स्वर्ण द्वार की नगरी के नाम से भी इसको जानते हैं। फिर आगे वाशिंगटन डीसी, आप जानते हैं वाशिंगटन डीसी यहाँ पर अवस्थित है जो कि यूएसए की कैपिटल भी है। फिर उसके देखें पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया जो है इस तरफ अवस्थित है और यह जो है एंथ्रासाइट कोयले के लिए, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। और लास्ट में है केप कैनवरल। केप कैनवरल जो है ये फ्लोरिडा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अवस्थित है। केप कैनवरल जो है नासा का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है। तो उम्मीद है कि इतने में आपने थोड़े छोटे से वीडियो में आपने पूरे यूएसए को समझ लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।